हेलो माय डियर ट्रेडर्स, आई होप आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। अगर नहीं जा रही, कुछ इश्यूज हैं, स्टे ट्यून्ड। मैं वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे अपलोड करूँगा अपने चैनल पे, जो मुझे लगता है या जो मैं इश्यूज या कंप्लेन स्टूडेंट्स की साइड से लेता हूँ, तो उन पे मैं वन बाय वन सारी वीडियोस बनाऊंगा एंड कोशिश करूंगा कि वो चीज़ें जो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो इंग्लिश में है, वो मैं आपको सिंपल वे में समझा सकूँ, या जो चीज़ें यूट्यूब पे नहीं है वो मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ। राइट। सो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो लोगों को नहीं समझ आता, उस पर आज भी वो लोग कंफ्यूज हैं, दैट्स स्ट्रक्चर मैपिंग। राइट। अब स्ट्रक्चर मैपिंग कुछ लोगों को समझ आती है, कुछ लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन दोनों लॉसेस में, ठीक है, दोनों लॉस कर रहे हैं। तो उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। समटाइम्स आपको स्ट्रक्चर मैपिंग समझ आ रही होती है, आप कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस की वजह से आपका स्ट्रक्चर काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आ रही, आपके मे बी कुछ माइनर इश्यूज हों। ठीक है, वहाँ पे मसला आ सकता है। उसके अलावा समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है। ठीक है, या हम अनरियलिस्टिक अप्रोचेस रखते हैं। राइट। जैसे स्ट्रक्चर मैपिंग अगर आप कर रहे हैं और आप गोल्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो गोल्ड में मे बी जो एक्सपेक्टेड या बेस्ट विन रेट है वो है 40-50% ऑन टारगेटिंग 1:4। लेकिन आप एक्सपेक्ट करेंगे नहीं, मुझे 1:4 चाहिए, लेकिन 70% विन रेट पे, 80% विन रेट पे चाहिए। सो दैट्स अनरियलिस्टिक। राइट। वो एक बिगिनर ट्रेडर अगर एक्सपेक्ट करे तो उस लेवल तक कभी नहीं पहुंच सकते, तो वो अपनी ट्रेडिंग खराब करे। तो वो सारी साइकोलॉजिकल जो इश्यूज हैं वो भी मैं टाइम टू टाइम क्लियर करूंगा। सो आज बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर मैपिंग पे। राइट, एंड दैट्स गोल्ड स्ट्रक्चर मैपिंग, जो मैं फेस कर रहा था। जो लोग मुझे कंप्लेन कर रहे थे कि सर गोल्ड स्ट्रक्चर मैपिंग पे एक वीडियो बनाए। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, मैं बिगिनर्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग तो गोल्ड से दूर रहें। राइट। डोंट टच गोल्ड, बिटकॉइन, S&P 500, नास्डैक, ये जो मॉन्स्टर्स हैं इनको आप टच ना करें, बिकॉज अगर एज ए बिगिनर आप इनको टच करेंगे तो इसकी जो वॉलेटिलिटी है वो आप ना समझ सकते हैं, और आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। कोशिश करें कि फॉरेक्स स्लो पेयर्स में जाएँ, वहाँ पे फिर आपको ट्रेड करना ज़्यादा आसान होगा। लेकिन स्टिल जो डिमांड आ रही है, मैं उस हिसाब से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और आपके लिए इश्यूज़ क्लियर करूँगा। अच्छा, सो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास एक डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन है, जिससे मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाऊँगा। अब स्ट्रक्चर मैपिंग में यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप की स्ट्रक्चर मैपिंग होती है। एक इंड्यूसमेंट चॉक बॉस वाली, राइट? और एक हमारे पास होती है आईटीएल आईटीएच एंड एसटीएल एसटीएच। दोनों पे बात करेंगे आज की वीडियो, जस्ट होगी बॉस, चॉक एंड इंड्यूसमेंट पे। तो जब भी आप ये वाली स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, इट्स वेरी एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग, एंड बहुत ज़्यादा मार्केट इसको रिस्पेक्ट देता है स्ट्रक्चर मैपिंग को, अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हैं। राइट। अच्छा, इसमें हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन इज़ आप कह सकते हैं इंड्यूसमेंट, सेकंड वन इज़ बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड थर्ड वन इज़ चॉक चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब इनका काम क्या होता है? राइट। जो इंड्यूसमेंट है, ये बेसिकली हमारे पास एक फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी है। राइट। मार्केट जब लिक्विडिटी ले लेता है, राइट, तो वो हमारे पास हायर हाई या हमारे पास लोअर लो कंफर्म करता है ड्यूरिंग स्ट्रक्चर मैपिंग, एंड इसको मार्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे कॉम्प्लिकेटेड यही है। दूसरा हमारे पास होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट, जो हमारे पास कंटिन्यूएशन शो करता है, और थर्ड हमारे पास है चेंज ऑफ कैरेक्टर। नाम से ही जाहिर है कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर के चेंज होने को, ट्रेंड के चेंज होने को शो करता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, मार्केट हमारे पास यहाँ पे हायर हाइस, हायर लोस, हायर हाइस, हायर लोस, शॉर्ट टर्म हायर हाइस बना रहा था, मेन हायर हाइस नहीं। राइट। हायर हाइस, हायर लोस, हायर हाइस, हायर लोस, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आपके पास यहाँ पे ये जो लोस है, राइट, ये सेफ है। राइट, एज यू कैन सी कि आपके पास सेफ है ये पुल बैक जो आपके पास है। मार्केट ने क्या किया कि मार्केट जब इस दफ़ा यहाँ पे नीचे आया, तो मार्केट ने इस यहाँ पे ये जो पुल बैक था, राइट, इसको ले लिया, एंड दैट्स आवर इंड्यूसमेंट। ये हमारा इंड्यूसमेंट कंफर्म हो गया जब हम बुलिश ट्रेड्स देख रहे हैं। राइट। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास इंड्यूसमेंट ले लिया, उसके बाद जो हमारे पास हायर हाई है, मेन हायर हाई, वो हमारे पास कंफर्म हो जाता है, जो हमने फिर यहाँ पे मार्क किया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे मार्केट के क्लोजिंग को देखते हैं। हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, और मार्केट जब हमारे पास यहाँ पे एक कैंडल क्लोजिंग बनाता है कुछ इस तरह, राइट, अगर कैंडल क्लोजिंग बनाता है, तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन लेट्स एज्यूम अगर मार्केट मेरे पास यहाँ पे ये कैंडल बनाए, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट्स एज्यूम कि मार्केट यहाँ पे मेरे पास ये कैंडल बनाए, राइट, और इसको यहाँ पे स्वीप कर दे, तो ये मेरे पास फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं हो गया, तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक मेरे पास यहाँ पे क्लोजिंग ना आ जाए। राइट। सो आई होप ये क्लियर। सो अभी यहाँ पे क्या हुआ, हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास क्लोजिंग हो चुकी है कैंडल की, ठीक है, और ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है
क्लियर ये हो रहा है कि मार्केट अभी भी बुलिश है, तो हम यहाँ पे ड्यूरिंग जो भी ट्रेड्स देखेंगे वो जस्ट बुलिश देखेंगे, बेरिश नहीं देखेंगे। अच्छा, आज की वीडियो में कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ऑर्डर ब्लॉक, किसी चीज़ की बात नहीं करूँगा, जस्ट मैं एक स्ट्रक्चर मैपिंग वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद मार्केट अगेन यहाँ पे शॉर्ट टर्म हायर हाइज, हायर लोस क्रिएट कर रहा है, एंड जैसे इसने पुल बैक ले लिया, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट कंफर्म हो गई, राइट। एंड अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक नई चीज़ आई है। यहाँ पे मार्केट ने जब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया, राइट, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब हो जाए, तो इस पूरे जोन में, राइट, इस पूरे जोन का जो लोवेस्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट, राइट, ये ज़रा मैसी हो गया, मैं आपको, अगर ये जो पार्ट है ये सारा, जिसमें यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये जो पूरा जोन है, राइट, ये इसका जो लोवेस्ट पार्ट होगा, राइट, ये आपके पास हायर लो हो जाएगा, मेन हायर लो, ये आपके पास हायर हाई, ये आपके पास हायर लो। लेट्स अज्यूम कि ये जो पॉइंट है ये आपके पास नीचे होता, तो फिर आपका हायर लो ये होता, राइट, लेकिन अभी हमारे पास जो लोवेस्ट पॉइंट है वो ये है। अब इस दफ़ा मार्केट ने क्या किया, जैसे इंड्यूसमेंट ले लिया, उसके बाद ऊपर गया एंड उसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, कैंडल क्लोजिंग, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये मेरे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मतलब मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है, वो अब बुलिश से बेरिश हो गया, राइट। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक रूल ये है कि जब हम बुलिश ट्रेड्स देख रहे हैं, तो बुलिश ट्रेड्स में जो हमारे पास इंड्यूसमेंट आएगा वो नीचे आएगा, राइट। बुलिश ट्रेड्स में हमारे पास जो इंड्यूसमेंट आएगा वो नीचे आएगा, यहाँ पे भी नीचे है, लेकिन जैसे मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करते हैं और बेरिश की तरफ कन्वर्ट हो जाए, तो हमारे पास जो इंड्यूसमेंट होगा वो फिर हमारे पास ऊपर का पुल बैक आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट बिल्कुल नीचे आ रहा था, ठीक है, और इस पुल बैक को मार्केट ने यहाँ पे ले लिया, राइट, एज यू कैन सी यहाँ पे मार्केट ने इस पुल बैक को ले लिया, एक मिनट, राइट, मार्केट ने इस पुल बैक को यहाँ पे क्लियरली ले लिया। तो जैसे इस पुल बैक को यहाँ पे ले लिया, हमारे पास इंड्यूसमेंट कंफर्म हो जाएगा, और इसका जो बेरिश साइड है, राइट, जो लोवेस्ट पॉइंट है, ये हमारे पास अब लोअर लो कंफर्म हो जाएगा, राइट। जैसे यहाँ पे नीचे इसने इंड्यूसमेंट लिया, हमारे पास हायर हाई कंफर्म हुआ था बुलिश ट्रेंड में, और यहाँ पे जैसे इसने इंड्यूसमेंट ले लिया, मेरे पास लोअर लो कंफर्म हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये मेरे पास यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग बनेगी, राइट, तो ये मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होगा, क्यों, क्योंकि अब ये मुझे कंटिन्यूएशन शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यूएशन बुलिश ट्रेंड में शो कर रहा था, यहाँ पे कंटिन्यूएशन अब बेरिश ट्रेंड में शो कर रहा है। उसके बाद जैसे ही ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, तो इस जोन से लेके इस जोन तक, जहाँ तक मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, राइट, ये अब आपका हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये अब आपका क्या होगा, लोअर हाई। अब इसको लोअर हाई क्यों कहेंगे, बिकॉज ये बेरिश साइड पे बन रहा है, ये आपका लोअर लो, ये आपका लोअर हाई। उसके बाद अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास इंड्यूसमेंट बनता था, नहीं, नाउ दिस इज योर चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों, क्योंकि इस ड्यूरेशन पे मार्केट ने यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं दिया, जो हमारे पास जो हमारा लोअर हाई है, यही हमारा इंड्यूसमेंट भी है, और यही हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर भी है, राइट। लेकिन उसको हम इंड्यूसमेंट कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम कंसिडर करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट, एज पर प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया, जैसे ही यहाँ पे आया, इसने इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को यहाँ पे बना दिया, राइट। तो जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर बना देगा, मेरे पास यहाँ पे अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी लोवेस्ट पॉइंट होगा, ये मेरे पास लोअर लो आ जाएगा, राइट। एंड उसके बाद समटाइम्स मार्केट इस तरह करता है कि दो दफा चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, ये भी कंफ्यूजन होती है लोगों को। तो अच्छा, दो दफा कर दिया, दैट्स सिंपल के यहाँ पे जैसे इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, ये मेरे पास अब लोअर हाई कंफर्म हो गया, राइट। अच्छा, दो दफा यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, लेकिन जो चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड में हुआ है, वो हमारा ट्रेंड होगा। लेट्स सपोज पहले इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया बुलिश में, हमारा ट्रेंड बुलिश था, राइट, हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड्स प्लान कर रहे थे, लेकिन इसने फिर तोड़ दिया और इसने बेरिश पे कर दिया, तो अब हम वापस अगेन बेरिश में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पे इसने एक पुल बैक दिया, और जैसे इस पुल बैक को ले लिया, ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया, दिस इज आवर लोअर लो, राइट। एंड जैसे ही हमारे पास ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, जैसे ये हुआ था, तो उसमें हमारे पास लोअर लो कन्फर्म हुआ था, तो जैसे ये हमारे पास ले रहे हैं, हमारे पास हायर हाई कन्फर्म हो, राइट। हायर हाई क्यों, क्योंकि अभी ये बुलिश में है, राइट। तो हमारा हायर हाई, यहाँ पे इंड्यूसमेंट, और मार्केट ने अगेन यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, ट्रेंड चेंज हो गया। लेकिन लेट्स एज्यूम कि मार्केट, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मार्केट इस तरह जाता, राइट, और उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह आ जाता, एक मिनट, राइट, मार्केट कुछ इस तरह आ जाता, राइट। तो ये हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर ना होता, ये हमारे पास क्या होता देन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्यों,
क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर एक दफ़ा हो गया, ट्रेंड एक दफ़ा चेंज हो गया, उसके बाद जब ये कंटिन्यूएशन शो करे, उसी ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। आई होप कि डायग्रामेटिकली मैं आपको ये चीज़ समझा चुका हूँ। अब मैं आऊँगा चार्ट पे मैं आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग समझाता हूँ। ये मेरे पास 4 आवर का चार्ट है, राइट? मैं ऑन करता हूँ 1 आवर का, सिंपलिसिटी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आपने स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है? या तो आप स्ट्रक्चर मैपिंग बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं या बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास हाईएस्ट पॉइंट्स यहाँ पे क्लियरली कौन से हैं? विज़िबल। एक ये है लोवेस्ट, ये आपके पास हाईएस्ट, ये आपके पास हाईएस्ट, ये आपके पास लोवेस्ट, फिर ये आपके पास हाईएस्ट, ये आपके पास लोवेस्ट एंड दिस इज़ अगेन द हाईएस्ट पॉइंट। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रक्चर मैपिंग दिखाने के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, राइट? अच्छा, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट बुलिश ट्रेंड में था, ठीक है? तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंड्यूसमेंट कंसिडर करूँगा, राइट? दिस इज़ माय इंड्यूसमेंट। जैसे ही मेरे पास इंड्यूसमेंट आ जाए, राइट? तो ये जो पॉइंट है अब मेरे पास, राइट? ये मेरे पास हायर हाई हो गया, ग्रीन, तो मेरे पास हायर हाई हो गया, राइट? उसके बाद अगेन यहाँ पे मैं आता हूँ, तब मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो मार्केट ने मेरे पास यहाँ पे इस ज़ोन में आई विल कंसिडर दिस द लोवेस्ट पॉइंट, राइट? इसको भी कंसिडर कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। मैं इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे कंसिडर कर देता हूँ, राइट? बेशक आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। लेकिन जितना नज़दीक होगा तो आपकी जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, कंटिन्यू हो जाएगी, राइट? यहाँ पे मेरे पास ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट? राइट, क्योंकि पहले बुलिश था, अब बेरिश में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे मुझे इंड्यूसमेंट देखना है, तो इंड्यूसमेंट के लिए यहाँ पे मुझे चाहिए प्रॉपर पुल बैक। एज़ यू कैन सी कि दिस इज़ आवर प्रॉपर पुल बैक। तो ये मेरा इंड्यूसमेंट हो गया। पुल बैक मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में सिखा चुका हूँ, अगर फिर भी कोई इश्यू हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि पुल बैक क्या होता है, तो मैं उस पे एक अगेन वीडियो लाऊँगा। दिस इज़ आवर इंड्यूसमेंट और यहाँ पे मेरे पास अब ट्रेंड बेरिश है, तो लोअर लो कन्फर्म हो गया, राइट? दिस इज़ आवर लोअर लो और उसके बाद यहाँ पे अब मैं इस लाइन को अगर ड्रॉ करूँ, बिल्कुल स्ट्रेट, राइट? तो एज़ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग हो चुकी है। तो जैसी क्लोजिंग हो चुकी है, दिस इज़ आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि एक दफ़ा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। तो जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो इस ज़ोन से लेके इस ज़ोन तक जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट होगा, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये मेरे पास आ जाएगा मेरा लोअर हाई, दिस इज़ आवर लोअर हाई, राइट? अब मार्केट ने क्या किया यहाँ पे? मार्केट ने यहाँ पे इस ये जो लोअर हाई था, इसको यहाँ पे तोड़ दिया। सो दिस इज़ आवर नाउ चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब कैरेक्टर अगेन चेंज हो गया, राइट? और अब हम जब इंड्यूसमेंट देखेंगे तो कहाँ पे देखेंगे? बेरिश साइड पे। तब यहाँ पे मेरे पास इंड्यूसमेंट ये रहा, राइट? बिकॉज़ यहाँ पे जितने भी पुल बैक्स है सारे सेफ है और ये मेरे पास पुल बैक पहले मार्केट ने ले लिया। तो जो पहला पुल बैक मार्केट लेगा, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट हो जाएगा और आफ्टर इंड्यूसमेंट हमारे पास जो हमारा हायर हाई है, ये यहाँ पे कन्फर्म हो जाएगा, राइट? जैसे ही हायर हाई कन्फर्म हुआ, यहाँ पे मेरे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? दिस इज़ माय ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? क्यों ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको क्यों कहेंगे? बिकॉज़ चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो चुका है। ट्रेंड चेंज हो चुका है और अभी ये यहाँ पे कंटिन्यूएशन शो कर रहा है। सो दिस इज़ माय ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड इस ज़ोन से लेके इस ज़ोन तक, राइट? इस एरिया से लेके इस एरिया तक जो लोवेस्ट पॉइंट है वो ये है और ये लोवेस्ट पॉइंट अब मेरा आ जाएगा क्या? हायर लो। दिस इज़ माय हायर लो। आई होप दैट्स क्लियर। इट्स वेरी सिंपल एंड ईज़ी। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे एज़ यू कैन सी कि क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी। मार्केट ने क्या किया, इसको स्वीप किया। तो जब इसको स्वीप किया है, तो अब जो हमारा लो होगा, वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक। तो दिस इज़ अवर नाउ अगेन क्या? चेंज ऑफ कैरेक्टर, नॉट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों? क्योंकि मार्केट ने पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, फिर वहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन शो की, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हमारे पास जो हाई लो था वो कन्फर्म हो गया और फिर उसको अगेन तोड़ दिया। तो दिस इज़ अवर चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट? इसके बीच में इस ज़ोन से लेके ये जो ज़ोन है आपके पास, ठीक है? इसके बीच में जो भी हो रहा है, उसके साथ हमारा कोई काम नहीं है और जो आपका ये जो हायर हाई है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्लोजिंग हुई, तो ये जो हायर हाई है अब यहाँ पे
शिफ्ट हो जाएगा, राइट? ये अब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा कुछ, 1 मिनट, यस, ये अब आपके पास यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ओके। उसके बाद अगेन पुल बैक पे इंड्यूसमेंट देखेंगे, राइट? ये मेरे पास अगेन एक वैलिड पुल बैक यहाँ पे आ गया, तो दिस इज़ माय इंड्यूसमेंट, राइट? इंड्यूसमेंट, जैसे इंड्यूसमेंट हुआ, मेरे पास यहाँ पे जो लोअर लो है वो कंफर्म हो गया, और यहाँ पे अगेन ये क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास क्लोजिंग नहीं हुई, दिस इज माय स्वीप, राइट? तो यहाँ पे ये जो लो है यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा अगेन, तो इसको यहाँ पे अगेन ड्रॉ करते हैं, राइट? एंड एज यू कैन सी अभी तक मेरे पास क्लोजिंग नहीं हुई, तो मेरे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर नहीं होगा, ना चेंज ऑफ कैरेक्टर, कुछ नहीं होगा। ये मेरे पास जो लो है, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे ट्रांसफर होता जा रहा है। तो अब यहाँ पे, यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो अब यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरा स्ट्रक्चर है, राइट? और अब मेरे पास ये क्या हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? और जो पूरा एरिया है मेरे पास वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो अब मेरे पास इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट है वो मेरे पास आ जाएगा मेरा लोअर हाई, राइट? और यहाँ पे मेरे पास जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये है, राइट? सो दिस इज माय लोअर हाई। आई होप दैट्स क्लियर, इट्स वेरी सिंपल एंड इजी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अगेन इंड्यूसमेंट के लिए, दिस इज माय इंड्यूसमेंट, राइट? इंड्यूसमेंट, ये मेरे पास लोअर लो यहाँ पे, राइट? ये मेरे पास लोअर लो आ गया, एंड अब यहाँ पे जो मेरे पास हाईएस्ट पॉइंट था वो कहाँ पे था, वो ये था, राइट? अगर इसको मैं ड्रॉ करूँ तो मेरे पास इसने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी, तो मेरा ये जो हाई है और ये जो स्ट्रक्चर ये भी सेफ है, राइट? और ये जो पेरिस ट्रेंड है ये कंटिन्यू है, ये ब्रेक नहीं हुआ, राइट? अच्छा, अब यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं, राइट? और ये मेरे पास अगेन क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कि मार्केट अभी भी मेरे पास बेरिश कंटिन्यू है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी होती तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होता और फिर ये अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया होता, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया है, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी, तो जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया, तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, राइट, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये मेरे पास अब आ जाएगा हमारा बेसिकली हाई लोअर हाई, राइट? यहाँ पे मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ, दिस इज माय, यस, दिस इज माय लोअर हाई, क्लियर? इसके बाद अगेन इंड्यूसमेंट को देखते हैं, राइट? तो यहाँ पे मेरे पास इंड्यूसमेंट ये आ गया, दिस इज माय इंड्यूसमेंट, बिकॉज यहाँ पे जो पहला पुल बैक है वो यही है, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस पुल बैक को यहाँ पे ले लिया, जैसे इस पुल बैक को यहाँ पे ले ले तो उसके बाद ये मेरे पास आ गया मेरा लोअर लो, राइट? और यहाँ पे अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? इस अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो मेरे पास मेरा लोअर हाई होगा, सो दिस इज माय लोअर हाई। आई होप दैट्स क्लियर, राइट? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगेन आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर पुल बैक है ये नहीं है, ये नहीं, यही है, राइट? सो दिस इज माय पुल बैक, राइट? और ये मेरे पास इंड्यूसमेंट मार्केट ने ले ली, इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट के बाद मेरे पास लोअर लो कन्फर्म हो जाएगा यहाँ पे, राइट? लोअर लो, जैसे ही लोअर लो कन्फर्म हो जाए उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट, अब आपके पास जो बेसिकली स्ट्रक्चर है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसके बीच में जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है वो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगर मार्केट इसको तोड़ता है हम कुछ कर सकते हैं, अगर मार्केट इसको तोड़ता है हम कुछ डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन जब तक इसको ना स्वीप करता है ना तोड़ता है, इसके बीच में जो भी हो रहा है उसके साथ हमारा काम नहीं, वो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। लोगों की गलती क्या होती है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर में फंस जाते हैं, मेन स्ट्रक्चर को फॉलो ही नहीं करते। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हुई है आपका, यहाँ पे स्वीप, राइट? मार्केट ने इसको यहाँ पे नहीं तोड़ा, तो आपका हाई, ये जो लोअर हाई है यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे इसको तोड़ दिया, तो जैसे ही इसको तोड़ा ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट? चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों, क्योंकि मार्केट हमारे पास कंटिन्यूसली बेरिश था और यहाँ पे मार्केट ने कैरेक्टर को चेंज किया, ये हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, राइट? तो जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर
हो गया, उसके बाद हमारा ट्रेंड बुलिश में कन्वर्ट हो गया, तो बुलिश में जब हम इंड्यूसमेंट को देखेंगे, तो ये हमारे पास इंड्यूसमेंट अब नीचे आएगा और जैसे ही हमारे पास मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया, अब हमारे पास यहाँ पे ये हमारा हायर हाई कन्फर्म हो गया, राइट? हायर हाई कन्फर्म होने के बाद ये हमारे पास लोवेस्ट पॉइंट और अब यहाँ पे अगेन मार्केट ने क्या किया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया, यहाँ पे अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर बना दी, राइट? सो यहाँ तक ही आज मार्केट मूव हुआ, ठीक है? और ये मैंने आपके सामने पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग की है। मैं थोड़ा अगेन इसको रिव्यू कर दूँ। देखिए मार्केट में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए, इंड्यूसमेंट, चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जो इंड्यूसमेंट है, राइट? वो हमारी हेल्प करता है हमारे हायर हाइज़ को फॉर्म करने में और लोअर लोज़ को फॉर्म करने में, राइट? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें ये शो करता है कि मार्केट किस ट्रेंड में कंटिन्यू जा रहा है, ठीक है? चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें ये शो करता है कि मार्केट कंटिन्यूअसली लेट्स सपोज बुलिश था या बेरिश था और उसने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है या बुलिश में या बेरिश में। अब यहाँ पे हमारे पास इंड्यूसमेंट हुआ, ठीक है? तो जो इंड्यूसमेंट यहाँ पे हो जाए उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो हमारे पास होता है हमारा अब हायर हाई, बिकॉज़ यहाँ पे अब बुलिश स्ट्रक्चर था तो हमने इंड्यूसमेंट नीचे की तरफ लिया था। ये हमारे पास हमने लोअर हायर लो कंसीडर किया था, राइट? और जैसे ही इसने मार्केट ने इसको तोड़ दिया, ये मेरे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर कन्फर्म हो गया। जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर कन्फर्म हुआ तो अब मुझे क्लियर हो गया कि अब मेरा जो ट्रेंड है वो बुलिश से बेरिश में कन्वर्ट हो गया। जब बेरिश में वो कन्वर्ट हो जाए तो उसके बाद जो मैं अपने इंड्यूसमेंट को देखूँगा वो ऊपर की साइड पे देखूँगा फॉर अ प्रॉपर पुल बैक। तो मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक ले लिया। अब यहाँ पे आप देखें इस ये जो पुल बैक्स है ना मार्केट ने इनको नहीं लिया था तो ये में हमारे पास सेफ थे। मार्केट ने जैसे ही पहले पुल बैक को लिया, मेरे पास अब यहाँ पे लोअर लो कन्फर्म हो गया। तो जैसे ही लोअर लो कन्फर्म हो गया, राइट? तो उसके बाद अब मेरा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, राइट? कि जब तक मार्केट इसके बीच में कुछ ना करे, मैं कुछ नहीं करूँगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने पहले ही यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया। तो जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने फॉर्म किया, तो इस ज़ोन से लेके इस ज़ोन तक जो हाईएस्ट पॉइंट है, राइट? क्योंकि इंड्यूसमेंट ने तो जो लोअर लो था वो तो कन्फर्म कर दिया। अब हमें हायर लो चाहिए, तो हायर लो के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट होगा, वो हम मार्क करेंगे, वो हमारे पास यहाँ पे कन्फर्म हो गया। फिर मार्केट ने क्या किया कि इस लोअर हाई को सॉरी तोड़ दिया। तो जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, अगेन हमें कन्फर्म हो गया कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है, राइट? आई होप आपको स्ट्रक्चर मैपिंग क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे इश्यू ये आता है कि सब टैप्स आप लोगों का स्ट्रक्चर मैपिंग या आप लोग की स्ट्रक्चर मैपिंग काम नहीं करती। उसकी वजह ये होती है कि आप लोग टाइम फ्रेम्स को नहीं समझते। आप लोग आज भी 2019 या 2020 की तरह ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसी तरह आप एक स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। तो अब मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आ गई है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन आ गई है, राइट? पहले ऐसा होता था कि मार्केट अगर एक ट्रेंड की तरफ जा रहा है, तो वो कंटिन्यूअसली बुलिश जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ठीक है? तो उसमें हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर्स कुछ ज़्यादा होते नहीं थे, ज़्यादातर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो रहे होते थे एक ट्रेंड में। तो उसमें क्या होता था कि आपके पास 2 ही ज़ोन्स होते, तो उन 2 ज़ोन्स पे आप ट्रेड करते थे, मार्केट आपको अच्छी प्रोबेबिलिटी देता था। आजकल क्या हो रहा है, मार्केट सडनली बुलिश काफ़ी चला जाता है, सडनली काफ़ी बेरिश चला जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें, तो ये 1 आवर का स्ट्रक्चर है। 1 आवर के स्ट्रक्चर में कितनी दफ़ा यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। मतलब मार्केट कंटिन्यूअसली अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, राइट? और आप लोग कन्फर्मेशंस को नहीं समझते, आप लोग एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक को निकालना नहीं समझते। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आप लोग उन चीज़ों को नहीं समझते, जिसकी वजह से आप लॉस करते हैं। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि आप लोग गोल्ड को अवॉइड करें क्योंकि गोल्ड में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है। इसकी जगह आप यूएसडी, बल्कि यूएसडी भी डिफ़िकल्ट है। इसकी जगह जब आप ऑड यूएसडी, एनज़ेड यूएसडी अदर फॉरेक्स पेयर्स को ट्रेड करते हैं, ऑड कैट हो गया, तो उससे होता क्या है कि वो पेयर्स इतने मैनिपुलेटेड नहीं है। वो एक नॉर्मल स्मूथ ऑर्डर फ्लो की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है? एक ऑर्डर फ्लो को वो फॉलो कर रहे होते हैं, एक नॉर्मल प्राइस एक्शन को वो फॉलो करते हैं। तो आपके पास जब कंटिन्यूअसली सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे होते हैं, राइट? एक ट्रेंड में मार्केट जा रहा होता है 1 महीने तक, 2 महीने तक, तो उसमें होता क्या है कि आपको जो अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं वो हाई प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन जिस मार्केट में मैनिपुलेशन जितनी ज़्यादा होती है, वहाँ पे वो स्ट्रक्चर की वैल्यू इतनी ही ज़्यादा कम हो जाती है। उसके लिए फिर आपको चाहिए होते हैं ट्रेडिंग के एडवांस कांसेप्ट्स। फिर उसमें स्ट्रक्चर मैपिंग इतनी काम नहीं करती। स्ट्रक्चर मैपिंग तब काम करती है जब आपका मार्केट एक कंटिन्यू फ्लो के साथ जा रहा होता है एंड ये चेंज ऑफ कैरेक्टर में भी आप स्ट्रक्चर मैपिंग को फॉलो करके आप लोग ट्रेड्स ले सकते हैं। इतना बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको एडवांस लेवल की ट्रेडिंग चाहिए होती है, जिसमें आप इन चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोनों सिनेरियोज में आप एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक को निकाल सकें, राइट? जब अपने एक हाई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना समझ जाते हैं, तो तब जाके आप ये हाई वॉलेटिलिटी वाले पेयर्स को
ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एज़ अ बिगिनर मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मैं उसपे भी आहिस्ता-आहिस्ता अपनी वीडियोज़ लाता रहूँगा, राइट? सो दिस इज़ सिंपल। अगेन, ट्राई टू अवॉइड गोल्ड, बिटकॉइन, यूएसडी, ठीक है? कोशिश करें अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ वो देखें और वो इम्प्लीमेंट करें, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपका इस पे कमांड आ जाएगा। बट इफ यू आर मेकिंग प्रॉफिट, सो इट डज़न्ट मैटर कि आप गोल्ड को ट्रेड करें, आप एनक्यू को ट्रेड करें, आप किसी भी फॉरेक्स पेयर को ट्रेड करें। हमारा पर्पस ये होता है कि हम प्रॉफिट करें, राइट? आपने किसी के साथ ये कंपैरिज़न नहीं करना कि वो गोल्ड में प्रॉफ़िट कर रहा है तो वो एक अच्छा ट्रेडर है, नहीं, अच्छा ट्रेडर वो होता है जो प्रॉफ़िट कर रहा होता है, चाहे वो गोल्ड में करे, चाहे वो यूएसडी में करे, चाहे वो किसी भी पेयर में करे, राइट? ऑलराइट। सो इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो लाऊँगा आईटीएल, आईटीएच पे, एसटीएल, एसटीएच पे। दिस इज़ एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग एंड दैट्स आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग, राइट? वो भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, राइट? एंड वो भी अगर फ़ेल होती है तो मैं आपको रीज़न्स बताऊँगा क्यों फ़ेल होती है। इसके रीज़न मैंने आपको बता दिया कि ये गोल्ड में, ये बिटकॉइन में, नास्डॉक में, ये स्ट्रक्चर मैपिंग आपको आजकल फ़ेल होती हुई नज़र आएगी। अगर ये एक ट्रेंड में जा रही है, जैसे अब यहाँ पे देखें, ये एक ट्रेंड में जा रही है, राइट? तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक पर टैप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक पर टैप, ये मार्केट मूव करे, बिकॉज़ यहाँ पे एक ये ट्रेंड में जा रहा था। अगर मैं और सिंपल वे में यहाँ पे आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पे ये देखिए एक ट्रेंड जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं दिखेंगे, यहाँ पे आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली दिखेंगे, राइट? तो मार्केट क्या करेगा? इंड्यूसमेंट लेगा, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप, मूव, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप, मूव। अगर एक दफ़ा एक बड़ा मूव आ भी जाए तो वो कैरेक्टर को चेंज करेगा, लेकिन अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हैं तो 10 में 7 से 8 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल जाएँगे, बाकी 1-2 लॉस जाएँगे। इस तरह के प्राइस एक्शन में अब यहाँ पे आप देखें क्या हो रहा है, कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है यहाँ पे, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर-नीचे और कंसोलिडेशन भी यहाँ पे हो रही है, राइट? हायर टाइम फ्रेम में। तो इसमें होता क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं। तो आपने जो 2-3 महीने में प्रॉफ़िट किया होता है, वो आप 10-15 दिन में सारा लॉस कर देते हो, राइट? एंड फिर आप डिप्रेस होते हो। तो आपने हर एक पेयर की नेचर भी समझनी होती है यहाँ पे। सो आई होप कि मैं ये स्ट्रक्चर मैपिंग आप लोगों को सिंपल वे में सिखा सका हूँ, राइट? और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाए, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, राइट? और इस पे ही जस्ट आप फ़ोकस करें। जब आप इस पे फ़ोकस करेंगे तो फिर आपको वो सारी चीज़ें और ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाएँगी। सो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड कोई भी इश्यू हो फिर आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी है वो भी आप जॉइन करके